हेलो बच्चों, आज हम लोग डिटर्मिनेंट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वैसे तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर थोड़ा बहुत क्वेश्चन रह गए हैं डिफरेंट टाइप के, उसको कंप्लीट करके आज डिटर्मिनेंट को एंड कर देंगे। ठीक है ना, समापन करते हैं इसको आज। देखें, इसमें एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 33। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 33। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में 2-3 बार आ रखा है। ठीक है, ईयर तो मुझे याद नहीं है, बट ये 2-3 बार आ चुका है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, यूज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस एंड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें और इसी का यूज करके इसको सॉल्व करें। समटाइम्स यहाँ लिखा रहेगा to use this and solve the system of equation, या समटाइम्स कहेगा कि इसको सॉल्व करें। तब भी आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर कभी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट निकालने को कहे और उसके बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने को कहा जा रहा है, तो इसका यूज करके मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, अगली बात इसका हम यूज कैसे करेंगे और सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई मैट्रिसेस स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि ये है, ये बी है, ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखा है। तो जैसे हम सपोज करते हैं, ठीक है ना, पहले ए मैट्रिक्स मानेंगे इसके x y z के कोफिशिएंट से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 - 1 2 1 - 1 2। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इसमें x नहीं है, दैट इज 0, तो y का पार्ट क्या दिख रहा है 2, z का पार्ट क्या दिख रहा है -3, और तीसरे में दिख रहा है 3 - 2 and 4 3 - 2 and 4। ठीक है, b को हम कैसे सपोज करते हैं, इसका जो कांस्टेंट होता है RHS 1 1 2 और x जो वेरिएबल होते हैं, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी दिखाया था। ठीक है ना, जब आप a b और x सपोज कर लेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो दो मैट्रिसेस दे रखा है उसमें से कोई एक मैट्रिक्स ये जरूर दिख रहा होगा। इन दोनों में से कोई एक दिखा है, चाहे इधर का दिख सकता है, चाहे इधर का भी दिख सकता है, जरूरी नहीं कि इस साइड का दिखे हो। लेकिन इन दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स, ये इसका जो कोफिशिएंट का पार्ट होगा वो जरूर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो मैट्रिक्स है वो देखें, इसका फर्स्ट पार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये तो मैट्रिक्स ए ही हो गया, बच गया ये मैट्रिक्स, तो इसको भी हमने सपोज कर लिया है सी। क्या सपोज कर लिया है, सी। आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कोई भी मैट्रिक्स उसे सपोज कर लोगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखें, क्वेश्चन में पहले क्या कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या था, A, इसे हमने क्या माना, C। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड व्हाट, द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस A एंड C। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है नाउ A into C, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स क्या दिखा, A, सेकेंड को हमने क्या सपोज किया है, C, तो A into C, that is this into this। इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगा, मल्टीप्लिकेशन करके आप देखें, 1 इंटू -2 हो गया, -2 इंटू, ऐसे मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे, 1 इंटू -2 दैट इज -2, देन -2 इंटू 9 दैट इज -9, एंड 2 इंटू 6 दैट इज 12, उनके क्या आ गया 1, वही हमने यहाँ पे लिखा है। उसी तरीके से आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जानते होंगे पहले से, कैसे करते हैं, रो वर्सेस कॉलम 1 by 1। ठीक है, तो ये सारे वैल्यू निकल आएंगे। ठीक है, ये भी मैं बता दूं कि इन दोनों का जो भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कहेगा निकालने को, वो या तो एंटिटी मैट्रिक्स आएगा या एंटिटी मैट्रिक्स का ही कोई मल्टीपल पार्ट आएगा। मल्टीपल पार्ट का मतलब जैसे ये सीधा सीधा क्या आ गया, आई, वो आई ना आकर
ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 1 1 1 आकर 5 5 5 आ जाए, या फिर ऐसा आ सकता है 6 6 6 आ जाए, लेकिन आएगा वो एंटिटी मैट्रिक्स के टर्म्स में। जैसे मान लीजिए 6 6 6 आ जाता तो हम इसको क्या लिखते हैं 6 आई, क्योंकि 6 बाहर निकल आता। लेकिन आएगा हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के टर्म्स में ही, चाहे वो आई आए, 2 आई आए, 3 आई आए, 4 आई आए, 5 आ जाए, 6 आई आ जाए, 8 आई आ जाए, लेकिन आएगा हमेशा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के टर्म्स में। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू व्हाट, I, AC इक्वल टू I। ठीक है, I मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर देखें A इनवर्स निकालने का हमने कितने तरीके बता रखा है, 3 तरीके। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन जो 3.4 में हमने पढ़ा था, दूसरा कोफैक्टर के थ्रू जो आपने 4.5 में पढ़ा है। ठीक है, और तीसरा इक्वेशन के थ्रू जो भी 4.5 में पढ़ा है। इक्वेशन के केस में हमने बताया था कि जब कभी कोई इक्वेशन आ जाता हो और वहां पे इनवर्स फाइंड आउट करने को कहा जाता है, तो ना हम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे और ना ही कोफैक्टर का यूज करके लाएंगे। जो होता है क्या है, इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट, इन दोनों का ही यूज नहीं करेंगे। क्या करते थे वैसे में, अगर कोई इक्वेशन आ जाता था तो हम ए इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, बोथ साइड क्या करते थे, मल्टीप्लाई। इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही करेंगे। देखें, ए इनवर्स से LHS को भी मल्टीप्लाई करेंगे और RHS को भी। तो ये देखें तो इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू AC, इधर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू I। ए इनवर्स इंटू ए हम जानते हैं वो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, I। और ए इनवर्स इंटू I दैट इज ए इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इटसेल्फ रह जाएगा ये। इधर भी I इंटू C क्या हो जाएगा, सिर्फ C हो जाएगा। ठीक है, तो C इक्वल टू क्या आ गया, A इनवर्स। ठीक है जी, अब हम वैल्यू को सॉल्व कैसे करते हैं किसी सिस्टम इक्वेशन को। हमारे लिए फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। ठीक है, तो A इनवर्स की जगह हम क्या लिख देंगे अब, C, क्योंकि A इनवर्स की वैल्यू C के इक्वल है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू B। x इक्वल टू नाउ C इंटू B। x की वैल्यू हमने इधर लिखा, C की वैल्यू हमने यहाँ लिखा, B की वैल्यू यहाँ लिखा और इससे मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू 0 5 और 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या दिख रहा है, 0, y की वैल्यू क्या दिख रहा है, 5 और z की वैल्यू क्या दिख रहा है, 3। इसी चीज को हमने यहाँ लिखा है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5, z इक्वल टू 3। ठीक है, एक और पार्ट में इसको समझाऊं कि मान लिया जाए, जैसे मैंने बताया कि AC की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा या AC का मल्टीपल होगा। सपोज दैट कि AC की वैल्यू ऐसा आ जाता, क्या आ जाता, 6i, 6 टाइम्स। ठीक है, फिर हम वही प्रॉपर्टी यूज करते, A इनवर्स इनटू AC, इधर 6 ऑफ A इनवर्स इनटू I। यहाँ क्या हो जाता, I इंटू C then 6A inverse, C equal to 6A inverse। तो A inverse क्या आ जाता, 1/6C आ जाता ना। तो हम x इक्वल टू सॉल्व करते हैं A इनवर्स इंटू B, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, 1/6 C इंटू B। यहाँ पे 1/6 आ जाता है एक्स्ट्रा और फिर हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये मैं आइडिया इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ I में ही आए, इसका मल्टीपल पार्ट भी आ सकता है।
2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, यहाँ हमने क्या लिखा है 6 टाइम्स में। ठीक है, तो अगर ऐसा होता तो x की वैल्यू हम कैसे निकालते फिर 1/6 c इंटू बी। ठीक है, होपफुली समझ गए होगे, और ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे। देखिए अगला क्वेश्चन, मिसलेनियस का क्वेश्चन ये है आपको, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 16 है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है बोर्ड में। सॉल्व the system of equation equations by matrix method। Question is 2/x plus 3/y plus 10/z equal to 4। The second one is x 4/x minus 6/y plus 5/z equal to 1, and the third one is 6/x plus 9/y minus 20/z equal to 2। First equation is 2/x, then 3/y plus 10/z equal to 4। The second is 4/x minus 6/y plus 5/z equal to 1, and third one is 6/x plus 9/y minus 20/z equal to 2। You have to solve this by matrix method। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन में सबसे पहले वही आप सपोज कर लोगे कि a क्या है, b क्या है और x क्या है। Then a is 2, 3, 10, ठीक है। Then 4 minus 6 5, 6 9 minus 20। यहाँ पे b जो है हमारा वो है 4, then 1, then 2, और x को हम यहाँ पे जो है ना अपॉन में ही सपोज कर ले रहे हैं। दैट इज व्हाट 1/x, 1/y एंड 1/z। ठीक है, इसमें हमने सपोज कर लिया है। तो जो वैल्यू भी आएगा वो क्या होगा 1/x का आएगा, ऐसा हमने मान लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। 2 ये क्या हो जाएगा 120 minus 45, 120 minus 45, 2 लेंगे तो ये कट दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस 3 लिया तो दिस एंड दिस कैंसिल आउट, दैट इज माइनस 80 एंड माइनस 30। ये कंसीडर करोगे तो क्या हो जाएगा
this and this cancel out, that is 36 plus 36, that is 75 into 2 150, ये आ गया हमारे पास 110 into 3 that is 330 और it is 720। देखें ये वैल्यू 1200 आ रहा है which is not equal to 0 which is not equal to 0। अगर 0 नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे, therefore system is consistent and it has unique solution। मतलब इसके जब जानते हैं कि डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 नहीं होता है तो सबसे पहले तो कंसिस्टेंट होता है और इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हुआ तो ये कंडीशन है। अब सब इसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट ए, ठीक है। एडजॉइंट ए के लिए क्या करेंगे, C11 C12 C13 21 22 23 31 32 and 33 का ट्रांसपोज यानी कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अगर कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालना है तो अब इसका वहां वैल्यू निकालना शुरू कीजिए। C11 दिस एंड दिस कैंसिल आउट, दैट इज दिस माइनस दिस, ये वैल्यू आता हुआ दिख रहा है 75, ठीक है। दूसरा वैल्यू क्या आता हुआ दिख रहा है -110 और तीसरा वैल्यू जो है वो आ रहा है 72, ठीक है। देन नेक्स्ट जब इसे लोगे तो ये और ये कैंसिल आउट, दैट इज -60 -90, दैट इज व्हाट -150। अभी मैं साइन चेंज करके नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, चेंज करूंगा इसको। -150 सेकेंड हमारा -6 लेके कैंसिल आउट किया तो हमारे पास आ गया दैट इज दिस and this cancel out, so 10 no 40 and 60 100 -100 आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद जब ये लोगे तो ये और ये कट हो जाएगा, 18 - 18 दैट इज 0। नेक्स्ट जब इसे लोगे तो ये और ये कट, दैट इज 15 प्लस 60 75, ये लोगे तो ये और ये कट, ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज दिस एंड दिस कैंसिल आउट, देन इट्स वैल्यू इज 10 -30 एंड ये लिया तो ये और ये कट हो गया -12 and -12 -24। देखें अभी मैंने किसी पार्ट का साइन चेंज नहीं किया है। मैंने बताया था कि साइन किसका चेंज होता है, जिसका सफिक्स का सम ऑड नंबर दे दे। तो ये किसका चेंज होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा और इसका होगा, यानी इस पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उसका साइन को आप चेंज कर दीजिए, यानी जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दीजिए, जो पॉजिटिव है उसे नेगेटिव कर दीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, ये तो 0 है, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। ये वैल्यू आता हुआ दिख रहा है, ठीक है जी। अब इसका ट्रांसपोज करके जब हम लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 75 110 72 then 150 -100 then
0 and then here 75, 30 and -24। देखो तो ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं? ठीक है। Therefore A इनवर्स इक्वल टू क्या है हमारा? Adjoint A upon determinant A, that is 1/1200 और यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है एडजॉइंट का वो लिख दें। लिख दिया हमने 1/1200, 75, 150, 75, 100, 10, 130, 72, 0 and -24. That is the value of what? A inverse. Now देखें, therefore x equal to A inverse into what? B। x हमारे पास क्या था? 1/x, 1/y, 1/z and A inverse की वैल्यू 1/1200, here 75, 150 and then 75, 110 then -100, it is 30, 72, 0, -24 and the value of B is, B हमारे पास क्या था? 1 4, 1 and 2, 4, 1 and 2 और इससे मल्टीप्लाई करना 1/1200, ये हो गया 300 प्लस 150 एंड फिर से 150। ठीक है, तो ये आ गया 600, 300, 150, 450 plus 150, that is 600. It is 440 minus 100 and plus 60 तो ये वैल्यू 400 आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और ये चला गया 288, 0 then -48, that is 240। ये वैल्यू आ रहा है आपका 1/2, that is 1/3 and that is 1/5। ये वैल्यू किसका आ रहा था? 1/x, 1/y and 1/z का। तो यहाँ से x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 and z equal to 5 will be the answer। ये आपका आंसर हो गया। And that's answer। के बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें
ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 2 से 3 बार बोर्ड में आ रखा है, एनसीईआरटी में नहीं है, पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। A is given, क्वेश्चन है if A equal to 1 minus 1 and 1, then 2 1 minus 3, and here it is triple 1, 1 minus 1 1, 2 1 minus 3, then triple 1। क्वेश्चन ये है कि find A inverse and hence solve the system of equations, and the equations are given x plus 2y plus z equal to 4 minus x plus y plus z equal to 0 and x minus 3y plus z equal to 2। ठीक है। देखें इसमें जो a दे रखा है और इसमें x y z का जो कोफिशिएंट है वो सेम नहीं दिख रहा, बिल्कुल सेम टैली नहीं कर रहा। इसका कोफिशिएंट क्या है 1 माइनस 1 1, इस तरीके से ये x का है, ये y का है, ये z का है अगर इक्वेशन होता तो। जबकि इसमें क्या दिख रहा है 1 2 एंड 1। ठीक है, ये ऐसे दिख रहा है 1 2 एंड 1। ठीक है, जो इस मैट्रिक्स के कॉलम से मैच करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर गौर से देखें तो इसका जो कोफिशिएंट है अगर उससे मैट्रिक्स तैयार करें, ऐसे लिखें तो जरा देखें ये क्या होगा 1 2 1, ये -1 1 1 1 -3 एंड 1। ठीक है, ऐसा तो दिखेगा नहीं इससे जो बनाएंगे तुम। ठीक है, अगर इससे और इससे गौर से दिख रहा है सेम तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे का ट्रांसपोज है, एक दूसरे का ट्रांसपोज है। जरा गौर से देखें, अगर मैं इसको ट्रांसपोज कर दूं तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, या फिर इसका ट्रांसपोज कर दूं तो ये बन जाएगा। कभी अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए जब ये और ये बिल्कुल मैच ना करे और एक दूसरे का ट्रांसपोज हो, एक दूसरे का क्या हो ट्रांसपोज हो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसी का प्रोसीजर बताने जा रहा हूं इसमें। सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a यही वैल्यू है और इसका इनवर्स निकालें एंड हेंस द सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एक बार फिर से याद रखें, हेंस द सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब ये है कि आपको इसी का यूज करना पड़ेगा इसमें। इसको अलग से आप सॉल्व नहीं करोगे कि अलग से फिर से में माने फिर उसको हम एडजॉइंट के थ्रू जाएं, ऐसा नहीं करेंगे, हम इसी के थ्रू इसमें आएंगे। ठीक है, वो कैसे आएंगे उसके लिए बता रहा हूं। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालें। ठीक है, जो a हमारा दे रखा है 1 -1 1 2 1 -3 एंड ट्रिपल 1 लिया, ये कट, ये क्या हो गया 1 + 3 4। ठीक है, 1 + 3 माइनस ऑफ -1 लोगे क्या हो जाएगा +1, ये और ये कट दैट इज 2 एंड +3। ठीक है, नेक्स्ट इसे लोगे तो ऐसा हो जाएगा 2 - 1, ये क्या आ गया 4
ये आ गया 5, ये आ गया 1, दैट इज 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर सिस्टम इज consistent and it has unique solution। consistent है और इसका यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसके हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। इसका हम एडजॉइंट निकालेंगे, किसका, ऊपर जो दे रखा है उसी का। फिर से हम देखो बेटा, ये जो मैं लिख रहा हूँ वो सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अगर आप समझते हो तो आप डायरेक्ट निकाल लेना, ठीक है, इसका कोई नीड नहीं है। ये मैं सिर्फ इसलिए लिखता हूँ ताकि बच्चे को मैं समझा सकूं और कहाँ कहाँ पे साइन चेंज होता है उसको दिखा सकूं। इसका ट्रांसपोज, ठीक है, C11 पहले वैल्यू 4 है, दूसरा 5 है और तीसरा 1 है। 2 1 पे जाओगे तो ये और ये कट, दैट इज -1 एंड -1 दैट इज -2, ठीक है। 2 2 पे जाओगे तो ये और ये कट, दैट इज 1 -1 दैट इज 0। इस पे जाओगे तो ये और ये कट, दैट इज 1 + 1 दैट इज 2। ये लिया तो ये और ये कट, दैट इज 3 - 1 दैट इज 2। ये लिया तो ये और ये कट, दैट इज -3 - 2 -5। ये लिया तो ये और ये कट, दैट इज 1 + 2 दैट इज 3 एंड इट्स ट्रांसपोज। लेकिन अभी हमने साइन चेंज नहीं किया है। साइन किसका किसका चेंज होगा, इसका, इसका, इसका और इसका। क्यों, मैंने बताया था कि जिसका सफिक्स का सम ऑड हो जाए उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये साइन चेंज, यहाँ चेंज, यहाँ चेंज और यहाँ चेंज। वैल्यू क्या आ गया, ये 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 and 3, that is your adjoint A। ठीक है, कॉपी कर लिया, समझ गए से। अब देखें A इनवर्स इक्वल टू व्हाट, एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A। ये क्या हो जाएगा, 1/10 दैट इज 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। ठीक है जी, ये A इनवर्स आ गया, किसके थ्रू आया, इसका। ठीक है, लेकिन हमें सॉल्व किसको करना है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। ठीक है, अब इसका बी पार्ट आप लोग देख लें पहले क्या है। बी हमारा है 4 0 and 2, 4 0 and 2 और x हमारा है x y and z। ये हमने सपोज कर लिया, ये x है, ये b की वैल्यू है, ये x कैपिटल X की वैल्यू है। ठीक है, लेकिन हमें सॉल्व इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को करना ना, तो हम क्या करेंगे, यहां से रफ कर रहा हूं। देखिए नौ, इसमें और इसमें क्या रिलेशन था, एक दूसरे का ट्रांसपोज था। ठीक है, तो जब इसके सॉल्यूशन पे आएंगे, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो कि ये एक दूसरे का ट्रांसपोज दिख जाए, तो x इक्वल टू जब हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो a इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू b कर देंगे। जो हमने a इनवर्स निकाला है ना, उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज।
और उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर ये और ये सेम होता तो हम a इनवर्स इंटू b करते, लेकिन अगर इसमें और इसमें एक ट्रांसपोज का रिलेशन हो एक दूसरे के साथ, तो हम सॉल्यूशन के टाइम पे क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे आएंगे तो हम x इक्वल टू a इनवर्स b ना लिख करके क्या लिखेंगे, a इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू b, ठीक है। बस छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, छोटा सा पॉइंट याद रखना पड़ेगा। ये रहा x y z, a इनवर्स का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, क्या हो जाएगा 4 2 2 -5 0 5 1 -2 एंड 3 इंटू b। b हमारे पास क्या था 4 0 एंड 2। अब इसे मल्टीप्लाई कर दें आप, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सिक्सटीन 0 and 2, that is 18. It is 8 then 0 and then 4, और इसका क्या जाएगा 10 सॉरी 8 then 0 और 6 14। इधर क्या था आपका x y and z, नीचे रख दूं, that is इसको अगर 10 से डिवाइड करोगे तो ये 9/5, ये 2/5 और ये वैल्यू 7/5। इधर क्या आ रहा था x y and z, x की वैल्यू आ गया 9/5, y की वैल्यू 2/5 एंड z की वैल्यू 7/5। और हमने ये बता रखा है कि आप इसका क्रॉस चेक आंसर करेक्ट है या नहीं है। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, तो कोई इक्वेशन उठाएं उसमें डालते हैं x + 2y + z। x हमारा क्या है 9/5, ये 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4/5 और z हमारा 7/5। कितना हो गया ये 13 एंड 7 20/5, क्या हो जाएगा 4। यही इसका RHS है कि नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा जो x y z की वैल्यू आ रहा था वो करेक्ट है, ठीक है। तो आप क्रॉस चेक ऐसे कर लीजिएगा जब कभी, चूंकि 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसको इसका आंसर करेक्ट है या नहीं है क्रॉस चेक जरूर कर लेना चाहिए। एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, वो आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन है फाइंड प्रोडक्ट -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 1 -1 1 1 -2 -2 and 2 1 3 2 1 3 and use it to solve the system of equations
and the equation is given x minus y plus z, x minus y plus z equal to 4, x minus 2y minus 2z equal to 9, and 2x plus y plus 3z equal to 1. ठीक है, -4 then -7 1 3 5 -3 -1, and then here 1 minus 1 1 1 minus 2 2 1 3. Our equation is given x minus y plus z equal to 4, x minus 2y minus 2z equal to 9, 2x plus y plus 3z equal to 1. इसे सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने कराया था, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन मैंने इसी पे करा रखा है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह का क्वेश्चन है, आप इसको जरूर कर लें। That is your homework. The second question is solve by matrix method. That is 2 upon x minus 3 upon y plus 3 upon z equal to 10. Second is 1 upon x, 1 upon y, 1 upon z, that is also equal to 10. 3 upon x minus 1 upon y plus 2 upon z equal to 13. 2 by x, पहला इक्वेशन है 2 by x minus 3yy plus 3yz equal to 10. The second one is 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z equal to 10. And next 3 upon x minus 1 upon y plus 2 upon z equal to 13. ठीक है। ये दो क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, मैं इसका आंसर भी लिख दे रहा हूं ताकि आप कर सकें। पहला का आंसर है x equal to 3, y equal to -2 and z equal to 1. 3 minus 2 and 1. आंसर जो है सेकंड का, जो आंसर है आपका वो भी मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। x equal to 1 by 2, y equal to 1 by 3, 1 by 2, that is 4, and y equal to 1 by 3 and z equal to 1 by 5. क्रॉस चेक कर लेंगे इसे। 4 minus 9 and plus 15, सही है, ये आंसर इसका। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और
डिटरमिनेंट आपका कंप्लीट हो गया है। अगर कोई डाउट हो, जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें हो सकते थे वो मैंने करा दिया है। ये 2 क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लीजिएगा घर पे, ठीक है। और एनसीईआरटी को भी अच्छी तरह जरूर कर लीजिएगा, हर क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा इसका, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। संडे से यानी नेक्स्ट दिस कमिंग संडे से जो है आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी मैं स्टार्ट करूंगा। वन थिंग, सेकंड थिंग इज कि नेक्स्ट संडे से आप लोग एक एक चैप्टर का थोड़ा टेस्ट भी दे दें। वो चैप्टर का टेस्ट ऑनलाइन ही होगा, वो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन नेक्स्ट संडे जो है पहला आपका जो टेस्ट होगा वो चैप्टर 3 का होगा, दैट इज मैट्रिसेस, ठीक है। सभी बच्चों ने कर लिया होगा, इसलिए उसी चैप्टर का टेस्ट पहले मैं लूंगा, ओके।